शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होगी? क्योंकि शादी के बाद तो एकदम सब कुछ बदल जाता है। तो क्या मेरा पार्टनर मुझे समझेगा और जो भी मैं लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ उसमें साथ देगा? तो आइए आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़की के लिए तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, वो नई जगह जाती है, नए लोगों को अपनाती है। और उसी जगह लड़के के लिए भी बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट होता है। वो अब अपने दोस्तों के साथ किसी भी समय घूमना चाहे ऐसे नहीं घूम सकता, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। वो अपने साथ साथ एक किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो बहुत मेजर शिफ्ट आती है लोगों की लाइफ में शादी के बाद। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में कि क्यों और क्या होगा आपकी लाइफ में शादी के बाद। मेरे दिमाग में ये टॉपिक इसलिए आया, मैं 1 मिनट आपका लूंगी कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि मेरी एक क्लाइंट है, वो आई और उन्होंने रीडिंग्स में ये चीज़ निकल के आया उनके लिए कि उनकी लाइफ में शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और उनको ये फील हुआ कि अगर टैरो रीडिंग जिस इंसान के लिए या शादी से पहले ही करवा ली होती तो बहुत सारी चीज़ें शायद डिफरेंट होती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए ये रीडिंग करी जाए, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो कि शादी के बाद लाइफ कैसी होगी और आप एक वाइज डिसीजन ले पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, देखिए आपकी स्क्रीन पे दो पाइल्स आ गई होंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। अपने इंट्यूशन से चूज करिएगा आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। और आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज कर सकते हैं। पाइल 1 के लिए है 1 to 15, पाइल 2 के लिए है 16 to 31। और प्लीज, तो फिर प्लीज गो अहेड एंड चूज अपने इंट्यूशन से, आंख बंद करके थोड़ा सा कंसंट्रेट करके प्लीज चूज करिए। आई जस्ट होप आपने अपनी पाइल चूज कर ली हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हेलो पाइल 1, तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है उनकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज आप जो है आंखें बंद करके कंसंट्रेट करिएगा कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे। 5 of swords, the Tower card, the Justice, 2 of Pentacles in reverse एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, हाउ टू पुट इट, थोड़ा सा टफ टाइम है, ठीक है। बट देखिए जब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, मैं आपको फोरवॉर्न कर रही हूँ कि अगर आपने कई चीज़ें पहले से सही कर ली या फिर वो रेड फ्लैग्स पहचान लिए तो आपकी लाइफ शादी के बाद बेटर हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी है। हम टैरो रीडिंग में एनर्जी रीडिंग करते हैं। तो आज की डेट में आपके आज के जो भी एनर्जी है, आपका ऑरा है, उसके बेसिस पे जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में शादी के बाद जिसके कारण आपको फील होगा कि शायद आपके हस्बैंड को या आपकी नई फैमिली को, आपके इन लॉज को के साथ आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। कोई हो सकता है जो बाहर वाला उनको आके भड़काए आपके अगेंस्ट, जिसके कारण इश्यूज हो। शुरू में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू दिख रहे हैं, लेकिन लेकिन क्योंकि आप
जो है बहुत वाइजली उस चीज को टैकल करोगे। आप समझ जाओगे कि कौन जो है ना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके परिवार वालों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और आप अपने जब परिवार वालों को ये चीज जब समझा दोगे, तो जिसने भी आपकी फैमिली को स्पॉइल करने की, खराब करने की जो इच्छा के हिसाब से कुछ काम किए थे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी, भड़काने की कोशिश करी थी, उस इंसान को डेफिनेटली जो है कर्मा हिट करेगा। उसको पता चलेगा कि बुरे का अंत बुरा ही होता है। आपके घर वाले आपकी वैल्यू एकदम समझ जाएंगे, और वो एक चीज ये भी समझेंगे कि आप अपने घर वालों के लिए एक पैर पे खड़े होकर कितना करते हो, कितना करते हो। जबकि इनिशियली कुछ टाइम पे उस इंसान के सुनने के कारण कितनी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हुई, आप समझ नहीं पा रहे थे सिचुएशन से, लेकिन आपने हार नहीं मानी। सब कुछ चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तब भी आपने हार नहीं मानी, आप लड़ते रहे, बैलेंस करते रहे। एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मे बी स्टार्टिंग में 2 मंथ्स के बाद आप ये फील करोगे कि जिसने आपके साथ गलत किया उसका पर्दाफाश होगा, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और उसके कारण आपकी वैल्यू आपके ससुराल पक्ष में, आपके इन लॉस के से, आपकी शादी के बाद आपकी चीजें एकदम से फ्लोरिश होना शुरू होंगी। क्योंकि आपने नेवर से डाई एटीट्यूड में रहोगे। आपने सोचा कि ठीक है, कोई बुरा कर रहा है करने दो, लेकिन मैं अपना अच्छाई नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। ये चीजें आप डेफिनेटली पता करने की कोशिश करोगे। आप यहाँ से पता करने की कोशिश करोगे कि ये कौन इंसान है जो कि मेरी फैमिली को मेरे ही अगेंस्ट जो है भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज तो बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं कि जब ये सब चीजें हो रही होंगी, तो क्या आपके पार्टनर आपको इमोशनली समझ पाएंगे? Knight of Wands, Six of Wands, Seven of Wands, the Hermit, Ace of Wands, Three of Swords and Eight of Swords। तो देखिए, आपके हस्बैंड को या आपके पार्टनर को या आपकी वाइफ को या आपके स्पाउस को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इनिशियली जब ये सब चीजें हो रही होंगी तो वो खुद बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या हो रहा है। मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर तो ऐसा है ही नहीं, पर ये चीजें क्या हो रही है, वाई एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, वाई थिंग्स आर नॉट इन प्लेस, ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज होगी जिसके कारण वो बहुत दुखी परेशान से हो जाएंगे। वो खुद ही अपने आप को थोड़ा सा एक शेल में बंद करने की कोशिश करेंगे। ये चीज आपको फील होगी कि वो शेल में बंद करें, बट एक्चुअली में वो सारी चीजों की एनालिसिस कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि यार ये इंसान तो ऐसा है ही नहीं, मैं तो इसको जानता हूँ, और क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन तो वो चीजें वो एनालाइज करेंगे, वो सोचेंगे, बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे, लेकिन उनको चीजें समझ में आएंगी जब वो चीजें एनालाइज करेंगे, समझेंगे पूरी चीजों के बारे में। हो सकता है आपसे भी बात करें तो उनको बहुत सारी चीजें समझ में आए कि हो क्या रहा है, और उस समय वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट देंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट देंगे, क्योंकि वो आप पे कभी भी डाउट नहीं कर रहे हैं। वो बस परेशान हो रहे हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो ऐसा है ही नहीं जैसा बाकी लोग बोल रहे हैं या उसको समझ रहे हैं। तो क्या किया जाए जिससे कि चीजें सही हो जाए, बेटर हो जाए, या सामने वाले को समझ में आए कि कहाँ गलती हो रही है। अपनी फैमिली को वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो उस चीजों से ये समझ में आ रहा है साफ साफ कि वो फिगर आउट कर पाएंगे रास्ता। और आपको उस समय जब प्रॉब्लम्स हो रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। आइए देखते हैं एक और चीज कि क्या फाइनली आपकी जो न्यू फैमिली होगी, जो आपके इन लॉज होंगे, और आपके नियर एंड डियर वंस होंगे, रिलेटिव्स होंगे,
वो आपकी बात क्या, जब आप उनको समझाओगे चीज़ों के साथ तो वो समझेंगे। यस, यस, डेफिनेटली समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे। लेकिन आपको उनको इमोशनली चीज़ों को समझाना होगा, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ, तब क्यों नहीं समझ में आ रहा है इनको, तो वो चीज़ मत करिएगा। उनको इमोशनली चीज़ों को समझाइएगा, इमोशनल एंगल क्या हो रहा है उन चीज़ों का, वो समझाने की कोशिश करिएगा, और वो डेफिनेटली आपकी बात समझेंगे और वो समझना चाहते हैं। बात ये है कि वो समझना चाहते हैं, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है वो लोग, बहुत ओपन माइंडेड है, तो समझेंगे आपकी बात जब आप उन्हें बताएंगे। और वो जो पर्सन है जिसकी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी आ रही है, उसकी एनर्जी से वो बाहर निकलेंगे डेफिनेटली। और जब ये चीज़ हो जाएगी, तब आपकी लाइफ मैरिज के बाद आपकी फैमिली वालों के साथ कैसी होगी। द हर्मिट, द मैजिशियन, 10 of wands, sorry, 10 of swords, judgment and the world card। तो देखिए, एक चीज जो आ रही है आपके लिए, जब वो जो फेज है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें आपको जो है ना बहुत इंटेलिजेंटली काम करना है, वो वाला फेज जब खत्म होगा, उसके बाद भी आपको अपने टोज पे रहना है। और आपको कोई भी वो नेगेटिव एंटिटी को घर में नहीं आने देना है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव एंटिटी आया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है नॉर्मली, जो आप में है ही नहीं, पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जबरदस्ती वो डाल के जाएगा। पर क्योंकि आप इतने विजिलेंट रहोगे, तो आपके नॉट ओनली योर इन लॉज, जो कि आपकी एकदम फर्स्ट हैंड फैमिली हुई, बट आपके जो और भी लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो पड़ोसी हैं, कोई भी कह लो, जो फैमिली फ्रेंड्स हो गए, वो सब भी आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से रियलाइज करेंगे। बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, और आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपकी जो खूबियां हैं, वो सबके सामने निकल के आएंगी। लेकिन आपको केयरफुल हमेशा रहना है। और अगर कुछ आपसे भी गलतियां हुई हो इस दौरान, आपसे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपसे वो दोबारा ना हो। लेकिन जैसे आ रहा है बहुत ही क्लियरली, द एम्प्रेस कार्ड है, द मैजिशियन कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड है, कि आपके लिए लाइफ आफ्टर मैरिज इनिशियल हिकअप के बाद जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। और आपको उस समय बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगी ये चीज़ें, कि कैसे सिचुएशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे नई फैमिली में जाके कई बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं उसको कैसे क्लियर करना है, और ऐसे लोगों को जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको कैसे बताना है कि दिस इज द बाउंड्री फॉर यू, आप इस लाइन के आगे नहीं आ सकते, ये मेरा घर है, आई एम गोइंग टू टेक एक्शंस नाउ। आपने पहले जो भी किया हो, बट आज की डेट में अब नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस बिहेवियर। ये चीज़ बहुत क्लियरली जो है आप ना सबको बता दोगे कि व्हाट इज द रियलिटी, क्या है, कैसे सिचुएशंस को मैनेज करना है। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। देखिए, दो चीजें जो आ रही हैं बहुत क्लियरली, कि ये समझ के रखिए, ये समझ के रखिए कि ये जो भी चीजें हुई आपकी लाइफ में उस समय, अगर आप अभी से चेंज कर लो, शायद ये चीज हो ही ना, मैं तो ये भी बोलती हूँ, क्योंकि आप अपने एनर्जी फील्ड को ही चेंज कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जो इनिशियल हिकअप्स अगर आते हैं रिलेशनशिप में, तो आप ये समझिएगा कि ये आपकी एक सोल जर्नी है। आपके ग्रुप ऑफ सोल्स चाहते हैं कि आप और इवॉल्व करो एज अ पर्सन, और आप मैनिफेस्ट करना शुरू करिएगा वो लाइफ जो आप चाहते हो। क्लोज योर आईज और मैनिफेस्टेशंस करिएगा। एंड बिलीव मी, आपके जो हस्बैंड हैं वो आपके सोलमेट होंगे, या आपके जो वाइफ हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके सोलमेट हैं।
ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप क्या लाइफ चाहते हो, वो लाइफ आप, यू डिजर्व टू बी हैप्पी, आपको ये फील करना है कि हैप्पीनेस इज योर अल्टीमेट गोल, आपके लिए आ रहा है, देखिए, दैट यू डिजर्व टू फील हैप्पी, ये चीज़, और देखिए इधर भी आया है, यू डिजर्व टू फील हैप्पी। तो आप किसी भी समय ये मत सोचिएगा कि मैं ये काम तो कर रही हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं अ, तब भी मैं करूँ, नहीं, मत करिए। अगर आपको वो चीज़ खुशी नहीं दे रही है, मत करिए। आप लोगों की सपोर्ट लीजिए, उनको बताइए, एक्सप्रेस करिए। ये देखिए, ये सपोर्ट ले रहा है, ये छोटा बियर जो है, ये जो बेयर है, ये सपोर्ट ले रहा है, ये आपको भी ऐसे ही जो है सपोर्ट लेना है लोगों का, अगर आपको कहाँ पे, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर बेटर हाफ, आपके जो सोलमेट है वो रहेंगे, उनको बताइएगा, उनको एक्सप्रेस डेफिनेटली करिएगा, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुली अनफोल्ड करेगी आफ्टर मैरिज। सो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी और आपको गाइडेंस दे पाई हो। आई वुड रिक्वेस्ट कि कुछ चीज़ें अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़े इनिशियली, तो पहले ही कर लीजिएगा, जिससे कि वो जो इनिशियल हिकअप आ रहा है वो आए ही नहीं आपकी लाइफ में। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो details are there in the description box below. See you soon. Bye bye. हेलो पायल टू, तो आइए देखते हैं आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी। प्लीज आंख बंद करके फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, यूनिवर्स से अपने सवालों के जवाब मांगिए और देखते हैं आपके लिए क्या आंसर्स आते हैं आज टैरो से। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, Three of Wands, the Hierophant, Ten of Pentacles and the Magician card. तो आपके लिए बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। आई फील कि शादी के बाद आप शायद अपने, जहाँ पे भी आपकी शादी हो रही होगी, वो नॉर्मली शायद आप बड़े होने वाले हो घर में, और आप अगर बड़े मतलब जिस घर में आपकी शादी हो, तो आपका रुतबा, आपकी प्रेस्टिज, आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप नहीं भी इन केस बड़े होते हो, तो आपको जो मान सम्मान मिलेगा वो बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे बड़े को मिलता है, आप बिल्कुल ऐसे ही रहोगे। और आप भी अपने जो है फैमिली के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि डिलिजेंटली उनकी हर चीज़ों में उनका सपोर्ट करोगे, उनकी फैमिली को, और आपकी फैमिली भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हमेशा जो भी आप अचीव करना चाहोगे उसके लिए रहेगी। हो सकता है आप शादी के बाद कुछ नया स्टार्ट करना चाहो या कुछ भी नया करना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपकी न्यू फैमिली आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करिएगा, और आप देखोगे कि आपकी शादी के बाद लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकली ब्यूटीफुल हो रही है। आपको परिवार में बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके जो भी इन लॉज हैं या अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स भी हैं, आपकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपको समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज, बोथ फाइनेंशियली, क्योंकि देखिए टेन ऑफ पेंटिकल्स आया, बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपकी वैल्यू सबको समझ में आएगी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग कि ये चीज़ें आपके लिए होते हुए दिख रही हैं। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज, वो आपको सपोर्ट देंगे। द स्ट्रेंथ कार्ड, टेन ऑफ कप्स, द जजमेंट, द मैजिशियन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल। देखिए आपके जो पार्टनर होने वाले हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होने वाले हैं। देखिए आई थिंक, हाँ देखिए
कितने कार्ड्स रिपीट हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। तो वो बहुत शांत स्वभाव के होने वाले हैं। शायद आप दोनों बिल्कुल अपोजिट एनर्जी वाले हो। आप बहुत बबली बबली से होगे और जल्दी से फटाक से काम करने वाले, वो शांत होके चीजों को इवेल्युएट करके समझ के फिर करने वाले। बट देन बहुत सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्टिंग है, लाइक 10 ऑफ कप्स। एंड नॉट ओनली योर पार्टनर, आपकी फैमिली भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी और जिससे ये भी आ रहा था कि बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्टेबल फैमिली रहेगी आपकी, और लव और अफेक्शन भी आपको बहुत मिलता हुआ दिख रहा है। बस एक चीज आ रही है कि आप अपनी फैमिली से, स्पेशली अपने पार्टनर से, चीजें छुपाइएगा मत। कुछ भी चीजें छुपाइएगा मत, जो भी है, अगर पास्ट में भी कुछ ऐसा रह चुका है या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में उस समय भी चल रहा हो, तो वो छुपाइएगा मत। क्योंकि और आप, क्योंकि ना जल्दी अपने मन में आप बोलते नहीं हो, आपकी ये हैबिट है, तो इस बार ऐसा मत करिएगा, आप एक्सप्रेस करिएगा और फिर देखिएगा कैसे मैजिक अनफोल्ड हो रहा है। आपके पार्टनर तो किंग ऑफ कप्स में है, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके लिए केयरिंग होंगे। एंड योर फैमिली लाइफ, मुझे 2 बार देखिए मैजिशियन कार्ड आया, तो इट्स गोइंग टू बी सुपर्ब, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। तो आप दोनों की एनर्जी जो है वो अपोजिट है। वो जो है थोड़े से शांत होकर चीजों को करने वाले हैं, आप बहुत फास्ट जल्दी जल्दी चीजों को करने वाले हो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अपोजिट्स अट्रैक्ट वाली है। और नॉट ओनली योर पार्टनर, आपके जो फैमिली भी है, जो न्यू फैमिली भी है, वो भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है आपके लिए, क्योंकि मुझे 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी मुझको आ रही थी। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लियरली विजिबल आपके लिए। आइए एक चीज और देख लेते हैं कि आपकी फैमिली में आपकी इन लॉज के साथ और बाकी लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। देखिए मुझे लग रहा है कि शुरू शुरू में आप थोड़ा सा खुलने में टाइम लोगे, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड से आप अपने घर से दूर, या तो मुझे लग रहा है आप लोग कहीं आओगे, तो उसके कारण थोड़ा सा ना आप बहुत होम सिकनेस फील कर रहे होगे। इरिस्पेक्टिव गर्ल और बॉय नहीं मैटर करता है, यहाँ पे आप अपने घर से दूर होगे, तो जिसके कारण आप थोड़ा सा सैड होगे। लेकिन दैट डजेंट चेंज, आपकी फैमिली में आपको हाथों हाथ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मैंने पहले भी बोला था, हायरोफेंट कार्ड आया है और बहुत प्यार मिलेगा। 9 ऑफ कप्स आ रहा है, नॉट ओनली विद योर लाइफ पार्टनर, नॉट ओनली विद योर लाइफ पार्टनर, इवन विद योर इन लॉज। मैं स्पेसिफिकली कार्ड निकाल लेती हूँ विद योर लाइफ पार्टनर, कैसा रहेगा आपका शादी के बाद। तो आई एम गेटिंग 4 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप लोग बहुत ही ज्यादा एकदम हनीमून फेज में रहने वाले हो, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। और ये देखिए 3 ऑफ कप्स का भी बहुत हॉट सेंशुअस कार्ड आया है, कि आप लोग बहुत अच्छा और इंजॉयबल वाला टाइम जो है वो व्यतीत करोगे। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जब आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी होगी, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा होगा, तो ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक ही है, जो मेन टेक्निक है, मैं आपसे बोलूंगी कि आप जब इतनी खुशी में होगे और वो ग्रैटिट्यूड में होगे और आप बोलोगे कि गॉड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव। आपको जितना प्यार मिल रहा है इस फैमिली में, नई फैमिली में, जितना आदर मिल रहा है, जितना अफेक्शन मिल रहा है, जितना ऑनर मिल रहा है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा, जिससे कि आप जितना ज़्यादा थैंकफुल रहोगे, आप उतना ज़्यादा इस चीज़ को और अट्रैक्ट करोगे। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे फैमिली में जो कि शायद ओपनली नहीं बोलते होंगे आपको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट वो आपको सीक्रेटली अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे। और आपके लिए आपका जो घर होगा, ये जो नई जगह जो आपके लिए बनी है, आप यहाँ पे इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होगे कि आप बोलोगे कि देयर इज नो प्लेस लाइक होम।
आपको इतनी ब्लेसिंग्स, इतना ज़्यादा खुशी अपने इस घर पे मिलेंगी कि आप फील करोगे देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगे। प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द रीडिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू सून, बाय बाय।